हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा। प्यारे विद्यार्थियों, राम त्रेता युग के अवतार हैं और कृष्ण द्वापर के। राम त्रेता युग के अवतार हैं। कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। और राम है वो त्रेता के और कृष्ण है वो द्वापर के। ठीक है। यहाँ पर लोक मर्यादा का विशेष ख्याल रखा गया। ठीक है। लोक मंगल का विशेष ध्यान रखा गया। किसी का भी अहित नहीं हो और किसी को भी कुछ भी बुरा न लगे। ठीक है। इसीलिए तो जैसे ही पिता ने आदेश दिया कि आपको 14 वर्ष के लिए जाना पड़ेगा, और वो तुरंत बिना सोचे कि अभी का भी वस्त्र उतारिए, राजसी वेशभूषा उतारिए और आप वल्कल धारण कर लीजिए, और उन तुरंत वहीं पर वो जो वस्त्र पहने हुए जो राजसी वेशभूषा है, वहाँ का जो आभूषण है, गहने हैं वगैरह, वो सब उतार दिए और वहाँ से रवाना हो गए। तो ये बातें केवल यहाँ तक सीमित रही। कृष्ण जो भक्ति काव्यधारा आया तो वहाँ से धीरे धीरे कुछ परिवर्तन होने लगा। द्वापर में कुछ परिवर्तन होने लगा और द्वापर में इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया गया। विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर दो चीज़ें हैं दोस्तों, विद्यार्थियों। कृष्ण के दो पक्ष हैं और हम केवल कृष्ण के एक पक्ष को देखते हैं। हम केवल और केवल ये देखते हैं कि कृष्ण ने रास रसा। कृष्ण के उस पक्ष को भूल जाते हैं जहाँ पर इन्होंने कोई थोड़ी व्यवस्थाएं आजकल बेहतर बनी हुई है। बच्चे आवाज़ कर लेते हैं, कोई नहीं, आप तो मन से वीडियो को देखो। कृष्ण के कर्म पक्ष को नहीं देखते। कहीं न कहीं भूल जाता है पाठक कि कृष्ण ने जहाँ पर अर्जुन को पाठ पढ़ाया कि हे अर्जुन, जब धर्म की अनहोनी होने लगे, जब धर्म का नाश होने लगे और धर्म के नाम पर अगर आप कोई हिंसा करते हैं तो वो हिंसा जायज़ है, वो हिंसा जायज़ है। वहाँ पर आपका अगर कोई परिजन भी आ जाए तो उसको मार देने में कोई शंका नहीं है। वो ये कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। ये जो पाठ है कृष्ण का, वो आदमी पाठक पढ़ने वाला भूल जाता है, उस पक्ष को ज़्यादा ध्यान देता है। तो इस राम काव्य धारा में और यहाँ पर बस यही फर्क है कि यहाँ पर ये भी चीज़ तैयार हो गई थी, ये भी बात पैदा हो गई थी। ठीक है। कृष्ण का बाल रूप का अगर सजीव वर्णन है तो गोपियों के साथ में रास का भी वर्णन है। अगर गोपियों के साथ में रास का वर्णन है तो कर्म की प्रधानता का भी वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। आगे देखते हैं। भारतीय रचनाशीलता ने कृष्ण के बाल रूप से लेकर महाभारत तक के उनके व्यक्तित्व का उपयोग किया, और वे ऐसे चरित्र हैं जो केवल साहित्य तक सीमित नहीं है। नृत्य, संगीत, चित्र, मूर्ति, लोक समग्र रचना संसार में उनकी उल्लेखनीय उपस्थिति है। किनकी? कृष्ण की। उनको प्रत्येक भाग से देखा गया है, एक व्यू से उनको नहीं देखा, अलग अलग व्यू से उनको देखा गया है। ठीक है। अगर उनको कृष्ण को ध्यान से देखेंगे तो उनकी बाल रूप से बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी। अगर आप वो देखना शुरू कर देते हैं, फिर बाल रूप को देखना शुरू कर देते हैं, तो चित्रकारिता से भी आपका लगाव होना शुरू हो जाता है। कृष्ण को 16 कला अवतार कहा गया। क्या कहा गया? 16 कला अवतार। ठीक है। तो ये चीज़ें, ये बातें केवल और केवल आपको यहाँ देखने को मिलेगी कृष्ण भक्ति काव्य धारा, बाकी जगह देखने को नहीं मिलेगी। आगे है महाभारत, भागवत, आलवार, संत, जयदेव, विद्यापति, चंडीदास से लेकर अष्टछापी कवियों, सूरदास आदि तक कृष्ण कथा का स्वरूप एक ही नहीं है। राम वहाँ का तो स्वरूप एक था, राम काव्य धारा में तो उनका तो केवल राम ही था, पर यहाँ पे जो स्वरूप है वो एक नहीं है। ये इसकी विशेषताएं हैं। स्वरूप एक नहीं है। किसका? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत जो स्वरूप एक होना चाहिए वो एक स्वरूप यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन आलवार, आलवार और नैनार। ये प्रश्न रीट में आया, एसआई में आया, आरएस प्री में आया, नैनार। ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका है, व से नयन किसके होते हैं? 3, शिव के। तो शिव के जो भक्त कहलाए उनको शिव कहा गया। क्या कहा गया? शिव। और अब पीछे कौन रहा? वैष्णव। वैष्णव और शिव 2 होते हैं, उसमें से वैष्णवों को आलवार कहा गया और शिवों को नैनार कहा गया।
और इसके अंतर्गत एक भक्त महिला थी, उसका नाम था आंडाल। आंडाल, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, आलवार और नयनार, ये प्रश्न अब थोड़ा महत्वपूर्ण बनता जा रहा है, इस प्रश्न को काफी बार देते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका है कि 3 नयन किनके हैं? शिव जी के। तो शिव जी को मानने वाले तो शिव कहलाएंगे, और जो नहीं मानने वाले हैं वो फिर आलवार कहलाएंगे। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य नारायण को नर की भूमिका में प्रस्तुत करता है और देवों के मानुषीकरण की प्रक्रिया को गति देता है ना। और तभी तो बोलते हैं नर नारायण की भूमिका। अरे नर रे नारायण रे देह बनाई, नुगरा रे कोई मत रेवणा रे। बोलो, कहते हैं ना, नर कि नारायण रूपी देह का निर्माण किया है, व्यक्ति को नारायण के समान बताया है। नारायण का मतलब भगवान के समान, ठीक है। और निर्गुणी, नुग्रह का मतलब निर्गुणी, अर्थात ऐसा नहीं कि आपके घट में आपको भगवान का दर्जा दे दिया और ऐसा ना हो कि आपके घट में भगवान है ही नहीं, वैसी चीजें यहां मत कर लेना। तो वो बातें कृष्ण भक्ति काव्य धारा में आपको देखने को समूची रूप से मिल जाएगी। और मूलतः कृष्ण भक्ति काव्य नारायण को नर की भूमिका प्रस्तुत करता है, नर को नारायण की भूमिका में और नारायण को नर की भूमिका में प्रस्तुत करता है। कि कहीं पर भगवान कोई बैटरी लावर कॉम नहीं कर, देखो रोजीरा हो जरा नहीं करता माता बैटरी है, वो करवारो कॉम में नहीं, वो आपको वहीं मिल जाएगा। अच्छा कर्म कर रहा है वो भगवान है, ठीक है। बुरे कर्म कर रहे हैं वो राक्षस है, ठीक है। अगर आप किसी के रास्ते में फूल बिछा रहे हैं तो आप भगवान हैं, और किसी व्यक्ति के पीठ के पीछे आप बुराइयां कर रहे हैं तो आपसे बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं, ठीक है। और कहना है तो उसके मुंह पे कहिए ना साहब, मुंह पे कहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। होता है चलता है, दुनिया है, किस किस को अपने सर्टिफिकेट दिखाते घूमे। आगे चलें। कृष्ण का बहुरंगी व्यक्तित्व निर्मित होता है ना। कृष्ण का बहुरंगी व्यक्तित्व आएगा और राम भक्ति काव्य में केवल और केवल मर्यादा वाला रूप आएगा। कृष्ण का बहुरंगी व्यक्तित्व वो यहां पर देखने को मिल जाएगा। उनका व्यक्तित्व अनोखा है, अलग अलग ढंग का है, वो यहां पे जाहिर होता है। जो भागवत है, गीता भागवत है, भागवत को भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ, प्रधान ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। यहाँ पे प्रस्थान लिखा हुआ, पर प्रस्थान नहीं, प्रधान हो जाएगा। कृष्ण लीला के उत्सव मौजूद हैं। राधा की अनुपस्थिति अवश्य आश्चर्य में डालती है। कहीं कहीं ऐसे प्रसंग घटित हो रहे हैं जिसमें राधा की अनुपस्थिति नहीं है। हालांकि पत्नी का नाम तो रुक्मणी था। क्या था? रुक्मणी, ठीक है। और उनकी प्रेमिका थी, उसका नाम था राधा। क्या नाम था? राधा, ठीक है। तो राधा को प्रधानता दी। रुक्मणी को तो बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि रुक्मणी उनकी पत्नी का नाम था, राधा उनकी प्रेमिका थी। पर वो राधा को श्रेष्ठ जो दर्जा है वो इसमें दिया गया, पर वहां पर राम भक्ति काव्य में केवल और केवल सीता जी को दर्जा दिया गया, क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी है। आगे देखते हैं। 6वीं-9वीं शताब्दी के बीच तमिल आलवार संतों के पदों का संकलन दिव्य प्रबंधक हैं, जहां कृष्ण भक्ति को पूरी रागमयता में प्रस्तुत किया जाता है। राग के साथ कृष्ण के पदों को गाया जाता है। आलवार संतों की भक्ति भावनामय है, पर भागवत को कृष्ण के अवतारी रूप का बराबर ध्यान है और उसमें ईश्वरत्व के संकेत निरंतर मौजूद है, ठीक है। एक और कृष्ण का मानव रूप है जो उनकी लीलाओं के माध्यम से व्यक्त हुआ है, जैसे पूतना को मारना, माँ यशोदा को मुंह के अंतर्गत समूचे पृथ्वी का दृश्य उदाहरण पेश करना, मामा कंस का वध करना, ठीक है। जेल का अकस्मात से टूट जाना, उफनती हुई यमुना नदी है उसका ठंडा हो जाना। तो बहुत सारे उदाहरण है वो मानवीय रूप में कहीं न कहीं देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे है। कृष्ण के चरित्र को व्यापकता एवं लोकप्रियता मिली और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर कृष्ण को लोकप्रियता, कृष्ण की जो लोकप्रियता है वो इस काव्य धारा की विशेषता है जो आपको देखने को मिलेगी। कृष्ण भक्ति काव्य की दार्शनिक धरातल स्थापित करने के लिए बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे संत, जैसे अष्ट साप के कवि मान लीजिए आप, 8 कवि हुए, सूरदास जी जिसमें सर्वश्रेष्ठ से सिद्धहस्त थे। तो ऐसे ऐसे लोग तैयार हुए जो आपको देखने को मिल जाएंगे और उन्होंने मेहनत की है,
उन्होंने कृष्ण काव्य धारा को पुश किया है, आगे लाने की कोशिश की है। तो अष्टशापी कवियों का जो रोल है, जो वल्लभाचार्य जी के आसपास में विठलदास जी के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनके आसपास का जो दायरा है जो अष्टशापी कवि नापते हैं, वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा को मौजूदगी प्रदान करते हैं। वो एक संबल प्रदान करते हैं ताकि साहित्य का विद्यार्थी, प्रत्येक पाठक कृष्ण के साहित्य का रचा स्वादन करके अन्य को आनंदित कर सके। ये इनकी विशेषताओं के अंतर्गत हमने पढ़ा। वीडियो में और भी किसी तरह का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगले वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे निम्काचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, अष्टशापी कुछ कवियों के नाम वगैरह, उनके बारे में विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए मैं भरत कोराड़ा लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब बखेर।